चलो देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सारी बीमारी को ठीक करने का एक बहुत ही रामबाण तरीका, जिसमें बेसिकली पित्त दोष आपकी चाहे वो आपका गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन से शुरू है। किनको कॉन्स्टिपेशन है, यानी पेट नहीं साफ होता है एक बार में सुबह उठते साथ, है ना? आपका हो जाता है, आपका हो जाता है एक बार में पूरा, आपका पूरा हो जाता है एक बार में, एक सुबह एक बार में पूरा हो जाए। अब कॉन्स्टिपेशन को समझिए। उठे, आधा गिलास या एक गिलास पानी पिए, अब पानी पीते ही प्रेशर आया और चले गए और पूरा साफ हो गया, मीन्स नो कॉन्स्टिपेशन। ऐसा किसका? बिल्कुल, आप एक गिलास पानी पिए और पूरा साफ हो गया, ऐसा होता है तो पार्शियल कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका एकदम होता है एक बार में, पानी पीती हूँ मैं सुबह, धनिया मेथी का, रात को सो के वो बिना मुंह साफ किए पीते हैं। उठते साथ अब ब्रश करती हूँ। हम पूछ रहे हैं कि उठा, नींद खुली, ओके, नींद खुलते ही हम गए, पानी पिए। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, सीधे रश करते हैं, है ना? तो नींद खुलते साथ आप वॉशरूम गए तो एक गिलास पानी पी लिए। यूरिन का प्रेशर होता है तो आप जाते हैं, रिलीज होते हैं, है ना? और उसके बाद फिर आप आके पानी पीते हैं। ऐसा भी होता है, कभी होता है ना? तो आप लोगों को करना क्या, आप समझिए जरा। कैमरा को नीचे तरफ ऐसे झुकाइए, उसी हैंडल से। अब मैं दिखा रहा हूं, ओके। उठना कैसे, नींद खुलते ही इधर डाउन हुआ, ऊपर की तरफ करिए, डाउन जाएगा, हैंडल के ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, बस इतना ही आ रहा है, नीचे आ रहा है। हाँ, नहीं तो आप पीछे करिए, आ रहा है, ओके। चलिए देखिए, जैसे नींद खुल जाए तो नींद खुलते साथ अगर आपका तकिया है, पहली बार तो तकिया बहुत ऊंचा नहीं लेना है, ठीक है? बैठ जाइए, बहुत ऊंचा तकिया नहीं लेना, ठीक है? तकिया कैसा लेना है, कितना इंच का, 2 या 3 इंच, उससे ज्यादा लीजिएगा तो सर्वाइकल होगा। तो यहाँ पर ऐसे आपने लगा दिया, तकिया हटा दीजिए, और अगर पतला 2 इंच का है तो कोई बात नहीं। और आपका जैसे बेड रहता है ना, पीछे दीवार रहता है ना? तो दीवार से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी या तिरछा हो जाएगी। अब बगल में वाइफ सो रही है, हस्बैंड सो रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है पता चलेगा। अब आप उठे, नींद खुल गई, आपने ऐसे खींचा और ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो बोलेंगे सर्कस शुरू हो गया। और उठते साथ, है ना? तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे करते हैं। अब झटका देख के नहीं करना, है ना? आराम से ऐसे करिए, फिर बेंड कीजिए, और अगर आप उठा सके, लगा सकते हैं तो ये पवन मुक्तासन करके उठना, ठीक है? तो क्या है, गैस रिलीज हुआ आपके इंटेस्टाइन में, जो आपकी हाथों में जो भी है, ठीक है? ओके, पहले अर्ध पवन करके 1 by 1, फिर पवन मुक्तासन और सुप्त ताड़ासन। नहीं, पहले अर्ध पवन मुक्तासन, है ना? नहीं, जैसे इजी होता है ना थोड़ा सा। पहले अर्ध में किया हमने, लेफ्ट से किया, फिर राइट से किया, फिर बोथ से किया। नहीं, वो वाला मत कीजिए, ये एक्सरसाइज नहीं है, अच्छा, ये क्रिया है, सुबह उठने के लिए शुद्धि क्रिया है। पूर्ण हाँ, ये शुद्धि क्रिया, ठीक है? ये शुद्धि क्रिया है आपका, और इस शुद्धि क्रिया में आपको यही ध्यान देना है सवाल कीजिए कि ये शुद्धि क्रिया आपको क्या करना है। यूरिक का प्रेशर रहेगा तो क्या कैसे? बाबा यही तो है कि उस समय वो भी प्रेशर रहेगा, तब भी आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं, 4 बार ये तो करना है, कितना सेकंड लग रहा है ना? 4 बार करना है, कितना सेकंड लग रहा है? हाँ, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मोड़ा सीधा किया तो आपको प्रेशर नहीं आएगा, है ना? ये करता है, हाँ? करने से करता है।
वही तो करना है आपको। मैं चाहता हूं कि आप यूरिन में जाएं और पेट साफ करके एक बार अगर हो जाए, आप इसीलिए क्या करें, आप सोने से पहले पानी पी लें। आपको रात में अगर यूरिन आता है तो शुद्धि क्रिया हो रही है। जिन लोगों को शुगर है, रात में वो यूरिन के लिए उठते हैं, तो लोग रात में पानी नहीं कम पीते हैं। इसकी चिंता मत करो, पानी पूरा पियो। जितना आपको होगा उसके चक्कर में पानी मत कम करिए, ठीक है। तो रात में सोने से पहले आप पानी पी लीजिए। और क्या करिएगा, हाथ पैर कितने लोग धोते हैं सोने से पहले? धोते हैं, वेरी गुड। हाथ पैर धोएंगे, चेहरा भी धोना है। क्या क्या धोना है? पांचों इंद्रियों को, इसको हम पंच स्नान कहते हैं वेद में। पंच इंद्रियों को शुद्ध करना है, ओके। पांच इंद्रियां क्या क्या है? आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, पांच ज्ञान इंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इसको आप शुद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? मुंह में पानी भर लेंगे तो जीवा इंद्रिय। अब जीभ को साफ करने की शाम को रात को जरूरत नहीं, तो आप सुबह ब्रश में करते हैं, और कुछ लोग रात में सोने से पहले भी ब्रश करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, है ना। लेकिन उस समय टंग क्लीनिंग वाला काम मत कीजिए। तो टंग क्लीनिंग जो करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग एकदम रगड़ रगड़ के खींच खींच के करते हैं, वो ना करें, है ना। आप ब्रश से भी कर लेंगे ना, ब्रश से भी क्लीनिंग कर लेंगे तो भी काफ़ी है। और नहीं तो हल्का सा एक बार दो बार कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होते हैं, नर्व्स होते हैं जीवा में, जो आपकी टेस्ट बर्ड्स में 6 रस जो होते हैं। 6 रस क्या क्या हैं? आई, मीठा, खट्टा, नमकीन, है ना। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसाई, तीखा, ओके। मीठा, खट्टा, नमकीन सबको पता, कड़वा, कसाई, तीखा, ये 6 रस है। वो 6 रस का यहाँ पर पॉइंट्स होता है। सेंसर्स, हाँ, षड्रस, सेंसर्स होता है। क्या बढ़िया वर्ड है, हाँ, सेंसर होता है। तो उसका वो बिंदु है, इसीलिए आप ज़्यादा खींचखाच ना करें। अब आप रात में आप मान लीजिए मुंह साफ कर लिए, हल्का कुल्ला भी कर लिया, ठीक है, ओके। जिनको ब्रश करना हल्का कर लीजिए, और उसके बाद आप जल ग्रहण करने से पहले मुंह में पानी भर के आंखों को स्प्लैश कीजिए, ओके। आंखों को छींटा दीजिए, राइट। हाथ और पैर। और कितने देर बाद सोएंगे खाना खाने के? 2 से 3 मिनट। तो भोजन कब करेंगे? सॉरी, सोएंगे कब, पहले ये बताइए। 9:30, 10, वेरी गुड। 11-12 बजे भी सोते हैं आप लोग? हो ही जाता है। 12 बजे सोते हैं? अच्छा, नींद 12 बजे आती है। हम तो आपको नींद दिलाने का आज अब ये कर रहे हैं सबको। अच्छा, अनिद्रा, आपको माइग्रेन वाला अनिद्रा भी है? अच्छा, अनिद्रा किनको किनको है? आपको कब नींद आती है? 11-12 बेड पे कब जाते हैं? 9 बजे चले जाते हैं, 9-9 तक चले जाते हैं, पर नींद आती है 11-12। ओके ओके। बेच पे तो चले जाते हैं, तो पुणे 9। अच्छा, 3 घंटे तक पलटते रहते हैं कि मोबाइल देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। मोबाइल ही देखते हैं। आप फिर 3 बजे उठ जाते हैं? फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं। आपका मेरा नींद आती है? बढ़िया। शुरू में नींद आती है, बीच में 2 बजे 3 बजे के बाद में। लेकिन आप जाते हो तो सो जाते हैं। हाँ, कौन है ऐसे जो लोग गए और सो गए, रहे और सो गए 5-10 मिनट से। लेटे और नींद आ गई, ऐसा कुछ होता है? मेरे हस्बैंड है, उन्होंने इतनी नींद आती है। ऐसा होता है। 9-9:15 बजे सो जाते हैं, हाँ। फिर 12-1 बजे करीब आते हैं। तो 2 बजे से उसके बाद मैं सबसे पहले ये तो उन्होंने बोला, आप है कि जल्दी सो गए। उनका है कि वो 12 बजे तक तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंत में है ना, निद्रा देवी बोलती है आ जा बेटा, आ गया तो आ गया, तो वो बोलता नहीं लेकिन तेरे को 3 ही घंटे की नींद है। तो आपका भी 3 घंटे, लग जाता है। फिर उसके बाद नहीं आती 3 बजे का? कभी नहीं आती, किसी दिन आ जाए। चलिए ठीक। अब देखिए,
इसको दूर करने के लिए हम जो फॉर्मूला दे रहे हैं उस फॉर्मूला पर आप लोग आज से ही अभ्यास शुरू कर दीजिए। यहाँ है और मुझे रिजल्ट बताइए, ठीक है। सबसे पहला कि आप लोग का भोजन 7 बजे तक हो जाता है ना, 7 साढ़े 7 तक हो जाता है, तो आप 9:30 10 तक सोएंगे। पहला फॉर्मूला कि आप लोग टीवी नहीं देखें भोजन करने के बाद, ठीक, टीवी नहीं देखें। क्या देखेंगे आप? चाहे तो आप भजन सुन सकते हैं, कुछ गाना वाना फिल्मी गाना टाइप की इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यूज नहीं देखेंगे। यहाँ होता ही नहीं है एंटरटेनमेंट, मतलब कोई ग्रुप पे बैठ के बात में। अब लीजिए वो यहाँ की बात, आप अपनी बात कीजिए ना। सारे ग्रुप बैठ के जाके छोड़िए ना, आप व्यवस्था परिवर्तन में क्यों क्रांति कर रहे हैं? हाँ, अभी देखिए बात ये करिए जो हो रहा है उसमें काम कीजिए कि आप जो कर सकते हैं। आप टीवी तो बंद कर सकते हैं, अब जो हो रहा है उसको छोड़िए, उस पर दूसरा प्लानिंग करेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट को बिठाना पड़ेगा। जो कर सकते हैं वो इतना है कि यहाँ शाम को हम लोग बैठते हैं, यहाँ तो हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ आधा घंटा की जगह हम लोग 45 मिनट, सॉरी 1 घंटा, पहले आधा ही घंटा टाइम था, 5:30 से 6, ओके नहीं सॉरी, पहले 6 से 6:30 टाइम था, हमने 5:30 से शुरू कर दिया और 6:45 बज जाता है, कभी कभी 7 भी बज जाता है, तो फोन आना शुरू हुआ। देखिए, तो मैं यहाँ पर जो टाइम दे रहा हूँ उसको समझिए कि आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोग टीवी नहीं देखें, ये प्रॉमिस खुद को करना। टीवी में क्या देखेंगे? एंटरटेनमेंट। कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एंटरटेनमेंट देख सकते हैं जिसमें मस्ती आए, हंसी हो। कोई भी फिल्म नहीं देखेंगे जिसमें टेंशन हो कि आप रोना शुरू कर दें, या आप ऐसी फिल्म देख लो जिसके लिए हैंगओवर आपका 2 दिन तक रहे। यार प्रकाश झा की फिल्म देख लेना, है ना, वो राजनीति, अपहरण और मृत्युदंड और क्या क्या है, वो मेरे स्कूल में है प्रकाश झा, है ना, तो वो उनसे मैं मिला था, तो वो ऐसे ही फिल्में बनाते, चक्रव्यूह, जब वो गंगा जल बना रहे थे तब मैं मिला था। तो इसीलिए ऐसे लोगों की फिल्में उस समय नहीं देखना, दिन में देख लो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो भी, लेकिन रात में सोने से मत देखना। रात में सोने समय एंटरटेनमेंट वाली फिल्म देख ले, कोई चैनल देख लो, किसी गुरुजी की प्रवचन सुनना चाहते हो वो सुन लीजिए, ठीक है। जो गाना सुनना चाहते हैं, फिल्मी सुनना चाहते हैं, कुछ भी सुनना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। राधे राधे। ओके, ये हो गया। दूसरा कि इसके बाद भी बैठिए, इसके बाद क्या करना है? आपको मोबाइल बंद करना है। मोबाइल कैसे बंद करेंगे? उसकी अगर आप इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं, फ्लाइट मोड में डालना है, इंटरनेट ऑफ करना है, या आपको पूरा बंद करना है, ये आपके ऊपर है। इंटरनेट से खतरा है, इंटरनेट बंद करना, आपके घर के सारे इंटरनेट बंद करने, इंटरनेट पूरा बंद करना, ठीक है। तो आप यहाँ तो कर ही सकते हो, ऐसे ही नेट नहीं रह चलता तो वो अमेरिका वाले कंप्लेन करके गए, हाँ इतने पैसे ले लिया और इंटरनेट चला ही नहीं, है ना। तो ठीक है, तो भगवान ने यहाँ ऐसी व्यवस्था की है कि मयूर दिखता है, इंटरनेट नहीं मिलता, है ना। आप लोग मयूर देखे कि नहीं? सब लोग देख लिया, आवाज तो ये पूरा प्रदेश जो है, वृंदावन से लेकर के यहाँ तक, फरीदाबाद तक, ये पूरे क्षेत्र में भगवान कृष्ण टहला करते थे, वॉकिंग करते थे, है ना, मतलब आते थे चल लेते थे गोपियों के साथ, ओके। तो इसीलिए यहाँ मयूर की कृपा है। इसके बाद गड़बड़ा जाता है मामला, फिर आपको दिल्ली में मयूर नहीं दिखे, नोएडा में नहीं दिखे, दिल्ली में भी आता था, कभी कभी आ जाता हो। बहुत तंग करता था। हम लोग छत पे आके पूरा में, ऊपर वाला फ्लोर का मकान था, फ्लोर में रोज आता था। चलो, तंग करता था। अभी आप लोगों को पहला ये करना है कि आप लोगों को मोबाइल भी बंद कर, सेकंड, ओके, मोबाइल बंद कर देना। कब? सोने से पहले, ओके। अच्छा, अब सोने की कब्जियत, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वाले आप लोगों को अगर देसी गाय की दूध मिल जाती है, तो आप देसी गाय के दूध को मुनक्के डाल के, 2 चुटकी सौंठ डाल के उबाल लीजिए, ओके, और उसका 2 भाग कर लीजिए। एक भाग आप रख दीजिए, मुनक्का बाद में रख दीजिए, और एक भाग के दूध से आप
त्रिफला डाल के या त्रिफला हाँक के आप पी लीजिए। जिनकी कब्जियत ज़्यादा होती है वो अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, जिनको जोड़ों की दर्द है, ड्राइनेस है, मतलब ड्राइनेस, वात बढ़ा हुआ, आपकी दर्द इतनी बड़ी बोल दिया, ग्रीस खत्म हो गया, इस टाइप की, तो अरंडी की तेल डालेंगे 2 टाइम अरंडी की तेल। एक भोजन करने से पहले अरंडी की तेल 1 चम्मच आप गुनगुना पानी के साथ पी लीजिए, आधा गिलास, रात को बहुत ज़्यादा पानी। रात को अरे नहीं, शाम का भोजन, दिन का भोजन, दोनों टाइम कर सकते हैं। खाने से पहले हाँ, खाने से पहले 1 चम्मच तेल, पानी ज़्यादा मत पीजिएगा, नहीं तो भूख चला जाएगा। थोड़ा सा, मतलब आप समझ लीजिए 1 गिलास, आधा गिलास से थोड़ा कम, या उसमें आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालें और पी लिए। इनके लिए है जिनको ड्राइनेस है, कब्जियत है और बॉडी जॉइंट पेन है, राइट, ऐसे लोग अब वो कर लिए, और साथ साथ ऐसे ही शाम के भोजन के पहले भी कर लिए। अब सोने से पहले भी आप चाहो तो आप 1 चम्मच फिर से दूध में पी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा है। नहीं तो आप त्रिफला 1 चम्मच लो, वो दूध पी लो और मुनक्का खा लो, है ना, और जो दूसरा दूध है वो भी पी लो, ठीक है, टेस्ट बना लेंगे। और अगर है तो कैस्टर ऑयल से आधा गिलास दूध पिए, अरंडी के तेल से, और आधा गिलास पहले त्रिफला ले लो, मुंह कड़वा होगा, फिर उसके बाद आप वो अरंडी तेल के साथ पी लो, लास्ट में मुनक्का खा के मुख शुद्धि हो गई। ओके, फिर आप अब वॉशरूम जाइएगा, थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाएंगे तो आप वॉशरूम में जाके मुंह में पानी भरिए, स्प्लैश योर आइज। एक मेरी निवेदन है कि टंकी का पानी बहुत खराब है सोसाइटी में, तो आप लोग आंखों को धोने के लिए अपने साथ अपना आरओ का पानी जो ले जाइए। ओके, अभी आरओ के पानी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आरओ आप वो पानी ले जाइए, और पानी ले जा करके आप उसी से आने जाएंगे, तो उसको लीजिए, वो ड्रिंकिंग वाटर, आप पी भी गए तो कोई दिक्कत, मुंह में ले लिया और आंखों को धो लिया। अभी गर्मी है इसीलिए आप नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। नहीं, अभी वो सेकंड क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कैस्टर ऑयल की जगह पे मतलब अच्छे गाय का घी या रेटू गाय का घी भी डाल के यूज कर सकते हैं ना दूध में? नहीं, प्रश्न है। नहीं, अभी नहीं, वो दूसरे केस में, वो बहुत हाई लेवल का केस है अभी, और इन्होंने गर्मी वाला बात बोला, कैस्टर ऑयल। ओके, चलिए बात करते हैं इस पर। हमने बोला था क्या, वात वाले, दर्द वाले। दर्द किनको होता है, जिनकी वायु दोष हो जाती है। वायु क्या है, वायु क्या है, बात क्या है, बोले बात क्या है, बात क्या है, हाँ सॉरी, बात क्या है मैं पूछा, थैंक यू। बात मतलब वायु और आकाश की गर्मी। बात, हाँ, तो वायु क्या है, ठंडा या गर्म? आप लोग हवाई जहाज में चलते हैं ना, तो आपने अनाउंसमेंट सुना है, बाहर का तापमान माइनस इतना डिग्री और अंदर का तापमान इतना। अंदर का तापमान 29 डिग्री है ना, और बाहर का तापमान माइनस 35 डिग्री, ऐसा बोला, ध्यान दिया आपने? अब कहाँ उड़ रहे होते हैं, बादलों के बीच, तो हवा होती है ठंडी, तो बात क्या होता है, ठंडा। आपका आंसर मिला है ना। वात रोग हो गया तो जीवन भर ठंडी है ना, हमेशा ठंडी है। आपको गर्मी में भी ठंडी लग सकती है, और गर्मी में और पित्त वाले पति या पत्नी हैं और वात वाले हैं पार्टनर, तो एक बोलेगा फैन बंद करो, एक बोलेगा चलाओ, एसी चलाओ, एसी बंद करो, ठीक है। तो अभी आपको इस पर हम आ रहे हैं आगे फिर से, कि आपका वॉशरूम जाना, मुंह साफ करना, मुंह में पानी डालना, आंखों को धोना, मुंह में पानी भर के आंखों को धो लिया, और उसके बाद थोड़ा पानी लेके कान भिगाया, गर्दन भिगाया, हाथ को ऐसे धोया, ठीक है, ओके, पैर भी धो लिया घुटने से नीचे, ओके, और पेट धो लीजिए, ऐसे पानी लेके नाभि भिगा लीजिए, पीछे भिगा लीजिए, इधर ये मणिपुर चक्र, अग्नि यहाँ पर मणिपुर चक्र है,
अब आप बोलेंगे पूरा नहा क्यों नहीं लेंगे? क्वेश्चन हम समझ रहे थे आने वाला, है ना? ओके, अभी तो आप 5 ही स्नान कर रहे हैं प्रभु। नहाने में तो आप माथा डालोगे, भीगोगे, पूरा कपड़े निकालोगे, है ना? हम तो आपको सिर्फ हाथ पैर धुला रहे हैं ना। ओके, और आपको बता दूं, पिछले 30 सालों से मैं तो हजारों लाखों लोगों को सिखा चुका हूं, और वो लोग मस्त होके सो रहे हैं, मस्त पेट साफ कर रहे हैं, और मस्त गाना गा रहे हैं, गीत भी सुना रहे हैं, है ना? ठीक है, तो इसीलिए वो ही तो है जो आप बता रहे हैं, नाम मत लीजिएगा, है ना? ओके, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद नहीं, अभी एक क्रिया बाकी है, हम अनिद्रा की बात कर रहे हैं। उसके बाद गर्म पानी लेके आना अपने बेडरूम में, बाल्टी में, करीब आधा बाल्टी से थोड़ा ज्यादा। ओके, और पैर को गर्म पानी में घुटने से नीचे, गुनगुना पानी से थोड़ा ज्यादा, जितना आप बर्दाश्त कर सकते, उसको गर्म पानी में रखना। और आप चाहो तो लेटना चाहो या बैठ के करना चाहो, जो आपकी जैसी मर्जी। उसमें कुछ डालना है? नमक? कुछ नहीं। हाँ, नमक वाला अलग क्वेश्चन। नमक जैसे होता है, सेंधा नमक डालते हैं, या आप फिटकरी डालते हैं, ये सब अलग है। अभी वो रहने दीजिए, है ना? एप्सम सॉल्ट डालते हैं। एप्सम सॉल्ट जानते हैं आप लोग? हाँ, तो वो सब डिटॉक्स करते हैं, पेट साफ करने वाले को ये होता है। ओके, तो वो जो भी है, अभी नॉर्मल पानी से कीजिए, क्योंकि हम आपका नाड़ी देखेंगे, फिर आपको समझेंगे बात है तो अलग है, पित्त है तो अलग है, कफ है तो अलग है, इसीलिए अभी नॉर्मल में चलिए। ओके, तो आप नॉर्मल पानी में पेट ये डाल के, पैर डाल के, और पोछिए, हाँ ना? और अब अंतिम क्रिया, चूंकि आपने मोबाइल का ये ऑफ कर दिया है, इंटरनेट, है ना? तो अगर आपके पास सुविधा है ब्लूटूथ से म्यूजिक चलाने का, तो कोई 11-12 घंटे का यहाँ पर हम डाउनलोड किए हुए हैं, दे देखिए, हमने यहाँ डाउनलोड किया है। ये देखिए, ये जो ब्लूटूथ है ना, यहाँ 11 घंटे का है ना, ये 11 घंटे का, 11 घंटे 14 मतलब 12 घंटे का, इससे ज्यादा तो नहीं सोना है। इतना का डाउनलोड कर लिए, कितना अच्छा म्यूजिक है कि आपको नींद दिलाते हैं। इसको आप चलाओ, मैं इसी पर मेडिटेशन भी कराता हूँ, और ये कृष्ण भगवान की रिसर्च की हुई धुन निकाला है। ये राग ऐसा राग है जिस राग से आपको नींद आएगी। अब मैं याद नहीं, भैरवी है कि भोपाली है, देखना पड़ेगा मुझे। बेटा आपको जरा उठाना, जरा पीछे वाला भोपाली, हाँ पढ़िए उसको। नहीं, उसमें ये पढ़ा क्या क्या है, नहीं बेनिफिट्स में जो लिखा, बेनिफिट्स इन, बेनिफिशियल इन Depression, fatigue, excessive sleep. excessive sleep, ये उल्टा है। भोपाली में जिसको नींद ज्यादा आता है उसके, ओके, एंजाइटी, किडनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, है ना, अनिद्रा, इंसोम्निया, ये दरबारी, सॉरी, ओके। तो ये आनंद भैरवी मतलब भैरवी है। ये देखिए, अभी यहाँ पर आपका भोपाली, ओके, ये भोपाली राग, ये डिप्रेशन में काम है। डिप्रेशन किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, इसमें काम है ना? ये भोपाली राग है। अब ये इस राग के साथ ये किया हुआ, आप जिसको जो प्रॉब्लम है इसका फोटो खींच के आप लोग ले जाना, और जिसको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ लिखा हुआ, आप उसको उस राग को YouTube पे चला लेना, ओके। और बजाने का समय या सुनने का रात में है, नहीं, आप कभी भी लगाओ। ये दरबारी राग आप याद रखो, ये आपके लिए दरबारी है, और ज्यादातर ये दरबारी में रहता है। ये आपको सिर्फ यही नहीं है ना, ये जो है ना दरबारी, ओके। क्या क्या लिखा है? स्ट्रेस, इंसोम्निया एंड एंजाइटी। ये गर्मी प्रदान करता है ये राग। हाँ, ये राग गर्मी उत्पन्न करता है, दरबारी गर्मी, हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करता है। और ये आप नहीं, राग- सॉरी गलत बोल गया मैं, दरबारी में दीपक की याद आ गया।
बिल्कुल। ये दरबारी राग बहुत ही कूल राग है, ये राग आपको नींद दिला देगा और ये उसी में है, ये धुन भी उसी में। फिर भी आप डाउनलोड कर लो, है ना, आप ढूंढ लो, ठीक है, आप लोग ये आप नहीं करो, आपके बच्चे कर दें, आप लोग भी कर सकते हो। ये राग है और ये आनंद भैरवी, ये भैरवी राग मतलब ये भैरवी, ठीक है, ये भैरवी है। हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, किडनी प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राग है भैरवी। ये आप लोग दिन में भी करो इसका प्रैक्टिस, लगा के आंख बंद करके लेट जाओ या बैठ के मेडिटेशन करो। योग निद्रा, योग निद्रा कैसे करते हैं बताइए, योग निद्रा कैसे करते हैं? जैसे प्रातः में ये सुनने लगा है हम्म? योग निद्रा कैसे करते हैं? प्रातः में सुनने का योग निद्रा में लेट जाते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं नीचे, पहले सांस से अपने आप को रिलैक्स करके फिर नीचे, सबसे पहले पैर फिर ऊपर, इस तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई तरीका जानते हैं योग निद्रा का? दो तरीके बिगिनर्स के लिए, आपकी बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट, टोज, एंकल्स, नीज, थाइज, है ना। आप, मैं बोलता भी हूँ ना मेडिटेशन में, आपने आज अटेंड किया था, कल भी, तो मैंने 10 मिनट मैंने आपको योग निद्रा ध्यान कराया। आपकी किडनी यहाँ पर पहुंचे थे तो क्या बोले थे? लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटियाँ बड़ियाँ, माता बहनों में गर्भाशय, यूटेरस, लेडीज, ये सब लोअर बैकबोन, ये सबको आपको मेंटली देखना, राइट। आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या क्या है। आपको हमने दिखाया गया ना कि आपका क्या है, नोट कर लिया, फोटो खींच लिया। हाँ? क्या हो? तो बोला इसका फोटो खींच लेगा। हाँ, सब चिंता मत कीजिए, एंग्जाइटी मत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तो आपका क्या है स्थिति कि आपको ये अंगों का है, जितने भी अंग हैं उसको देखिए। तो लेटे लेटे भी आपको रात में सोना तो बैठ के मत कीजिए, है ना। दिन में आप बैठ के कर सकते हैं। रात को सोना है आपको टोज से हेड तक उस म्यूजिक के साथ जो आपको नींद दिलाएगा। आप कॉन्सेंट्रेट करते रहो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, टोज, एंकल्स, नीज, दोनों पैरों से, थाइस, ये जेनेटरी है, यूरिनरी पॉइंट, टेल बोन, पेट के सभी अंग आगे पीछे, छाती, हार्ट, लंग्स, नेक, गर्दन, फिर ये शोल्डर का हाथ ऐसे इधर, ये सब कीजिए, ओके। यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर गर्दन, चेहरा, ओके, चेहरा, ब्रेन, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे शायद। अगर पहुँच गए फिर बोले आपको चल रहा है, आपको हो सकता है नशा आ जाए, है ना। नहीं आया तो आप नीचे आ जाओ ऊपर से, फिर नीचे से ऊपर आओ। 3 बार में तो गारंटी नींद आएगा। बैक में भी देखना है पीछे का। जो दिख रहा है देख लो मन से, है ना, कोई ऐसे वैसे देखना तो नहीं है। तो जहाँ भी जो दिख रहा है आपको सोचना है, इधर से इधर, पीछे आगे, जो दिख रहा है उसके लिए मेहनत मत कीजिए। यहाँ है तो जो आपका आसपास में समझ में आ रहा हो देख लीजिए, ठीक है। डोंट बी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू बिकम सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं होना, सब्जेक्टिव होना है, मतलब विस्तृत होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, मन में तरंग होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको क्या दिया, भोजन के बाद का टास्क क्या दिया? भोजन के बाद आपको क्या बोला था? भोजन के बाद टीवी बंद करना है, लेकिन क्या देखना टीवी में? भजन, कीर्तन, अच्छी मस्ती वाली चीजें, जिससे माइंड रिलैक्स हो, हंसी वाला चीज, जैसे कपिल शर्मा देख लिया, कुछ लोग आजकल इंडियन आइडल भी देखते हैं, है ना। तो सब देख लिया, जो भी देखना है आप एंटरटेनमेंट कर लीजिए। एंटरटेनमेंट करने के बाद आप तब 2 घंटे बिताने देते हैं आपको, है ना, तो वो बिता लीजिए अच्छे से, मतलब माइंड को डिटैच कर दीजिए संसार से, एंग्जाइटी खत्म कर। मतलब ये पूरे जो हमने अभ्यास बताए, इस सारे अभ्यास में मेरा एक ही पर्पस है कि आपका सोच बंद कर। सोच कहाँ डालना है? मस्ती, बॉडी में, मेरी बॉडी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं मस्त हूँ,
दुनिया क्या चल रही, मोबाइल आपको ऑफ करने बोला या आपको इंटरनेट बंद करने बोला, राइट। ये सारी चीज़ें एक टाइम बना लीजिए। मान लीजिए आपके ओवरसीज में आपके बच्चे हैं या कोई है रिलेटिव है जिनका फ़ोन आना है उससे और आपको सोने जाना है, तो आप उसका टाइम एक कर लीजिए कि उसके आगे पीछे ना हो, क्योंकि आप इंटरनेट बंद करने वाले, राइट। इस तरह से आप वो उसको टेंशन से फ्री हो। अब वो पोता पोती की भी शादी कराने की भी टेंशन लेने शुरू कर दी, है ना। मतलब बेटा तक तो था ठीक, बेटा अभी होनार हो गया, अब पोता पोती क्या कर रहा है, उसकी क्या बन रही है, उसके कौन सा कोर्स ले रहा है, वह फिर उसका वो सब के अलावा सब चीज लगे हुए। इफ यू आर ए सेंट, अगर आप मस्त हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर आचार्य की शक्ति रखते हैं तो आप 1000 लोगों की प्रॉब्लम से लीजिए, लेकिन कृष्ण बनिए। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं बताइए। अंतिम बात है ये, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं, लेकिन महाभारत तो कर रहे हैं ना, महाभारत कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन टेंशन ले रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं वहां पर, हंसते हंसते सबको मार दिया। ये कृष्ण मतलब आपको जो बुरे लोग हैं उनसे आपको घबराना नहीं है। युद्ध स्थिरा युधिष्ठिरा, युद्ध में भी स्थिर रहना, कोई बात नहीं, कूल कूल, है ना। कृष्ण ये, और आप मतलब ब्रज के कृष्ण से पार्थसारथी कृष्ण, यानी आप पार्थसारथी मतलब कुरुक्षेत्र, पार्थ कौन है, अर्जुन, उसके सारथी हैं। तो आप अभिमन्यु की स्थिति है, हम अगर मान लीजिए भविष्यवक्ता हो जाए, आप मुझे सब दिखने लगे क्या होने वाला है ना, तो हम तो टेंशन से मर जाएंगे। सबके घर में जितनी परेशानी सब मेरे दिमाग में आ जाएगी। अब भगवान है वो तो अंतर्यामी, हनुमान जी को भी अंतर्यामी थे, राइट। आप लोग, मैं आपको ये चिन्ह लॉक करने बोलता हूँ ना, ये चिन्ह लॉक जलंधर बंद बोलते हैं। जलंधर बंद, जलंधर शहर जो है वहां पर 500 साल पहले जलंधरी नाम की एक साध्वी रहती थी, वो हनुमान जी की भक्त थी, और वो जलंधर बंद से अपना कुंभक लगाती थी। कुंभक मतलब सांस रोक करके वो घंटों रह जाते, और उनकी सिद्धि थी कि उनको ईश्वरीय गुण प्राप्त था, वह सब कुछ दिखता था उनको, भूत भविष्य। लेकिन जो ऐसे भविष्यवक्ता होते वो मुस्कुराते थे। मेरे को ऐसे एक महाराज मिले जो उनका एक शिष्य थे, उनको उन्होंने बोला, वो आए और उन्होंने बोला कि देखो जी, हाँ बोला मेरी बेटी है, इसका शादी होने वाला, तो दामाद जी हैं ये मतलब होने वाले दामाद हैं, और शादी होना है, तो दोनों आपसे आशीर्वाद लेना चाहते। वो मुस्कुरा रहे, आए वो आशीर्वाद लिए ना, और जैसे चरण स्पर्श किया दोनों ने, तो उन्होंने चेहरा देखा, बोला इसकी शादी आप कल कर दो। ऐसे होता है, शादी होना है 2 महीने बाद जब ये है, तो गुरुजी बोल रहे हैं कल कर दो, तो बोला ठीक है, नहीं गुरुजी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जो उनकी जो लड़की की जो माँ थी वो गुरुजी की भक्त थी, लेकिन उनके पिताजी नहीं थे, पिताजी जस्ट मतलब उनको मानते थे। तो वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम जो अर्जुन के साथ हुआ, कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला, अभिमन्यु के बारे में नहीं बोला कि अभिमन्यु वहां चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, वो तो सिर्फ कृष्ण को पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस रहा है, फंसने वाला है, और उस चक्रव्यूह से निकालने की विद्या सिर्फ अर्जुन को आता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आगे मत जाओ, उधर मत जाओ। अर्जुन ने क्या बोला, नहीं नहीं, वो लोग ललकार रहे थे ना उसको, कह रहे तू क्या है, आजा इधर आके देख लेते। तो बोला नहीं, तो क्षत्रिय धर्म है। अब किसी क्षत्रिय को, क्षत्रिय मतलब जो वॉरियर फाइटर माइंड का होता है, उसको आप एक धमकी दो तो क्या समझता है, मेरे को ऐसे बोलेगा, अभी डर बताते हैं, है ना। पार्किंग के लिए झगड़े होते हैं ना, उसमें ऐसे। ओके, तो यही हुआ, और अल्टीमेटली अर्जुन उनकी वाणी को नहीं समझा, और वो उस समय भी उतनी भक्ति चाहिए थी जो नहीं था।
और वहां अभिमन्यु चक्र में मारा गया अर्जुन। अब वो आके लड़ सकता है ना भगवान कृष्ण से, क्या आपने बोला क्यों नहीं मेरे को? तो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा सिर्फ आपको इंडिकेशन देता है। तो वैसे ही क्या हुआ, उन्होंने उनको बोला कल शादी करा दो, तो बोला नहीं संभव नहीं है, अभी इतने सारे लोगों को बुलाना कैसे हो सकता है। बोले ठीक है जैसी मर्जी। नेक्स्ट मतलब डे आफ्टर टुमारो पिताजी की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, ही डाइड। फिर 1 साल शादी नहीं हुई। आप समझो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु प्रथम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह मंत्र अगर आप किसी को गुरु मिल गया और है आपको वह समझ है, तो अर्जुन भी गलती किया, हम लोग का आम आदमी वाला, हमें कहाँ कृष्ण मिला है ना। लेकिन कोई किसी को गुरु मिल गया है और अगर आपको कुछ वो इंडिकेशन देते हैं, उन्हीं का दूसरा उदाहरण देते हैं। उन्होंने उनके वो रोहिणी में ये रहते थे, आम आदमी है, उनको लोग नहीं जानते हैं कि गुरु है, हम लोग जानते हैं। तो वो एक होम्योपैथी डॉक्टर है और उनसे आशीर्वाद लेने उनके शिष्य लोग जाते हैं। तो वो उनका एक शिष्य है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो रोज बाइक से अपनी कंपनी जाता है। तो वो वहाँ रोज उनका दर्शन करना, आशीर्वाद लेने जाता है। तो वो आशीर्वाद लेगा, चला जाए, कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो अपना मरीज देख रहे हैं। वो आता है, चरण स्पर्श किया, चल गया। एक दिन चरण स्पर्श किया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा बैठ जाओ, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बैठ जाओ। बाहर बैठ जाओ, वेटिंग रूम जहाँ पेशेंट्स वेटिंग में बैठते वहां बैठे। फिर हिमांशु नाम बोला, हिमांशु जाओ, आधा घंटा बाद। वो सोचा क्या हुआ बाप, लेकिन उसने लॉजिक नहीं लगाया। लॉजिक नहीं लगाना गुरु की वाणी पे, लॉजिक नहीं लगा। सोच रहा यार क्या हो गया। जैसे उस जगह से क्रॉस किया जहां आधा घंटा पहले एक एक्सीडेंट हुई थी, टैंकर ब्लास्ट हुआ था और आसपास में जो गाड़ियां थी उन लोग अफेक्टेड हुए थे। ये टैंकर ब्लास्ट आधा घंटे बाद होने वाला है, ये गुरु को दिखता है। उस भगत को क्या है, अर्पण। बस न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, बस तू रहे तेरी रजा रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, तू ही तू, बस तू ही तू। ये भाव कि तूने जो बोला मैंने माना, ये भाव जैसे आया तो ये काम। तो इसीलिए इतना समर्पण आपके अंदर जब आ जाएगा तो नींद आनी शुरू। यही हमारा पर्पस है। राधे राधे। कुछ गाना गा रहे हैं आप लोग? टाइम हो गया वैसे, किसी को कोई भजन सुनाना? एनीवे